तो आज की जो कहानी है वो हमें खुद आरुषि ने बताई है, जो उसके साथ एक असली इंसिडेंट हुआ था जिससे उसकी रोंगटें काँप गई थी। तो ये बेसिकली जो ये कहानी है वो आरुषि के ऊपर चलती है। आरुषि जो है वो कहीं ना कहीं एक बहुत शाय नेचर की लड़की है और वो ज़्यादातर अपने घर पे ही रहना पसंद करती है। एक वो उसका नेचर ऐसा था कि वो सारा काम और सब कुछ अपना घर से ही निपटाती थी। उसे बाहर जाना, सोशली एक्टिव होना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो ऐसे ही वो अपना स्कूलिंग पूरा कंप्लीट कर लेती, घर वालों की लाडली होती है और फिर बाहर स्टडीज़ करने के लिए जब उसकी स्कूल हो जाता है तो उसके घर वाले उसको फोर्स करते हैं कि जाओ तुम थोड़ा अच्छे कॉलेज में जाके पढ़ाई वढ़ाई करो, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होगा। तो जो आरुषि होती है वो पहले डिसाइड करती है, बहुत सोचती है, सबसे मतलब राय लेती है। तो दिल्ली में उसके पापा कह रहे होते हैं कि तुम एक कॉलेज ले लो, लेकिन जो आरुषि होती है वो आगे का सोच के कि मुझे घर जो है, अगर मैं दिल्ली जाऊंगी तो मेरा घर बहुत दूर हो जाएगा। वो कंगार मतलब एक कंगड़ करके जगह है, वहाँ पे रहती थी। तो शिमला वहाँ से थोड़ा पास में, तो वो चाहती तो वो मिल भी सकती थी घर वालों से, तो वो शिमला का एक कॉलेज पसंद करती है। तो वहाँ जाके वो बात करती है, उसे शिमला का कॉलेज अच्छा भी लगता है, वो वहाँ जाके एडमिशन ले लेती है। और करीब 20-25 मिनट की डिस्टेंस पे वो एक अपना हॉस्टल भी ले लेती है। और वहाँ पे उसे बेसिकली ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं है, तो वो एक अकेला वाला रूम लेती है जहाँ पे वो अकेली रहती है। उसे अकेला रहना बहुत पसंद है, वो किसी के साथ घुल मिल नहीं पाती है। तो जो उसके हॉस्टल की बाहर की रोड है, तो वो उस पर एक ऑब्जर्वेशन करती है कि जो उसकी रोड है वो 9 बजे करेक्ट, जो चलती हुई रोड है उसके हॉस्टल के बाहर साइड, वो 9 बजे एकदम सन्नाटी हो जाती है। वहाँ पे कोई आ जा नहीं रहा होता है, वहाँ कोई गाड़ी, कोई बाइक, कोई नहीं आ रहा होता है। तो कहीं ना कहीं ये बात आरुषि को खटकती है। और ऐसे ही कुछ दिन और बीतने के बाद आरुषि को थोड़ी सी भूख लग रही होती है, तो वो ये डिसाइड करती कि वो वहाँ जाएगी बाहर। और उस समय करीबन 8:40 8:50 के करीब टाइम हो रहा होता है, तो वो तुरंत निकल जाती है कि मैं चली जाती हूँ, जाके कुछ खा लेती हूँ, कुछ चीज़ मुझे दिख जाती तो खा लूँगी। तो बहुत चलने के बाद तो वो रोड ही पे चल रही होती, बिल्कुल सन्नाटी रोड होती है, उसे कोई नहीं दिख रहा होता है, कुछ ना कोई खाने पीने की जगह है। तो ऐसे ही वो चल रही होती है, तो उसे एक दूर से एक परछाई सी दिखती है, तो वो वहाँ पास जाने की कोशिश करती है। तो जब वो थोड़ा पास जाती तो वो देखती कि एक बुढ़ी अम्मा जो है वो खाना वाना लिए बैठी हुई है, मतलब बैठी हुई है। और जैसे ही वो आती है आरुषि, तो वो खड़ी हो जाती है और खाना वाना दिखाने लग जाती है और कहती कि तुम्हें भूख लगी है, तुम इसको खा लो। तो कहीं ना कहीं आरुषि यही सोचती कि यार मतलब ऐसे कैसे खा लूँ, ना मैं इनको जानती हूँ, ना जान पहचान, मैं तेरा मेहमान क्यों, मतलब मैं ऐसे क्यों ले लूँ उनका। तो वो मना कर देती है, लेकिन फिर वो सोचती कि कुछ है नहीं। और कहीं ना कहीं आरुषि जो है उनको अगली बार मना नहीं कर पाती। जब वो फिर से पूछती कि ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आरुषि मना नहीं कर पाती है। वो एक कटोरी लेती है, उसमें उसे मिठाई देती हैं और कहती है ये लो, और आरुषि ले लेती है बिना इसको मना किए। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। तो मिठाई लेने के बाद भी वो मतलब इसको सोचती है कि मैंने ले लिया है, उतने प्यार से कह रही थी, लेकिन मैं इसे खाऊंगी नहीं। तो वो जाने लगती है और फिर से देखने लगती, कुछ खाने की खोज में वो लगी हुई है, ढूंढ रही है कि कुछ मिल जाए उसे खाने के लिए। लेकिन ऐसे ही चलते चलते मतलब उसे कुछ मिलता नहीं है, तो वो वापस अपने हॉस्टल लौट आती है। पर जब वो हॉस्टल पे बैठी होती है तो कहीं ना कहीं वो यही सोच रही होती है कि मतलब उसके बगल ही में जो होती कटोरी रखी होती मिठाई वाली, और उसे भूख बहुत तेज़ लग रही होती है, उससे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा है, उसे खाना है कुछ भी करके। तो बहुत सोचने के बाद वो एक मिठाई का टुकड़ा उठाती है और खा लेती है। तो मिठाई का जो टुकड़ा खाने के बाद अगले दिन आरुषि जो है उसको कहीं ना कहीं एक वो लगने लग जाता है कि मेरे साथ कुछ नेगेटिविटी हो रही है। उसे अजीब सा लगने लगता है, वो शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाती है, उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। वो उसके जो गिने चुने दोस्त हैं वो उनसे भी बात नहीं कर रही थी, उनसे भी लड़ रही थी। और उनके दोस्तों ने बिल्कुल साफ उससे आरुषि से बात करना बंद कर दिया था, सबने उसे बॉयकॉट कर दिया था। और आरुषि खुद में खुद पागल सी हो रही थी, उसे ना भूख लगती थी, ना उसे शॉर्ट टेम्पर, मतलब उसे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था सब पे, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाती थी। स्कूल कॉलेज में भी, मतलब उसका जो कॉलेज वो कंप्लीट कर रही थी वहाँ भी वो गुस्सा आ जाती थी। तो
कहीं ना कहीं आरुषि जान चुकी थी, उसे अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था कि मुझे कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो मतलब अपने रूम पे जाके 1-2 दिन कॉलेज नहीं जाती, वहीं रेस्ट करती है। लेकिन उसके फिर वो बाहर निकलती है जब 2 दिन बाद, सोच के कि अब सब सही है। तो वो जब वहाँ जा रही होती है तो अपने दोस्तों के साथ बैठती है, कहती कि चलो थोड़ा सा मूवमेंट इन्जॉय किया जाए। तो जब वो अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है और उन्हें देख रही होती नॉनवेज खाते हुए, तो उसके जो दोस्त होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से उस पर डाउट करते हैं, क्योंकि जब उसके दोस्त लोग उसके सामने नॉनवेज खाते थे तो वो एकदम तेज़ी से भाग जाती थी। वो एक ऐसी शुद्ध शाकाहारी लड़की थी जिसने आज तक कभी नॉनवेज को छुआ भी नहीं था, खाने की बात तो दूर तक है। लेकिन जो आरुषि है उसे एक बदलाव महसूस हुआ, उसे नेगेटिविटी तो फील हो ही रही थी, कहीं ना कहीं वो गलत भी कर रही थी, लेकिन अब उसे नॉनवेज खाने का भी मन कर रहा था, बहुत ज़्यादा मन कर रहा था आरुषि को। और आरुषि बिल्कुल डर गई थी इस चीज़ से कि मैं जो आज तक मैंने खाया नहीं, मुझे इतना मन क्यों कर रहा है कि मैं नॉनवेज की तरफ आकर्षित हो रही हूँ, मैं क्यों खाना चाह रही हूँ इसे। तो आरुषि जो होती है उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो वो ये डिसाइड करती है कि मैं अपने घर वापस जा रही हूँ, कुछ दिन का रेस्ट लूँगी, वहाँ पे आराम करूँगी। कहीं ना कहीं मुझे थकावट हो गई शायद, इसलिए मेरे लिए ऐसा हो रहा है। और वो अगले दिन मतलब जाके सफ़र वफ़र करके वो अपने घर पहुँच जाती है। घर पहुँचने के बाद उसके घर वाले ये तो मतलब पहचान जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं कुछ परेशानी में है। घर वाले पूछते भी हैं, देखते भी हैं, आरुषि जो है वो अब जो बहुत ज़्यादा पतली हो गई है, जैसे वो पहले गई थी उससे बहुत पतली। कहीं ना कहीं उसके एक चिड़चिड़ापन, एक शॉर्ट टेम्पर्डनेस, एक एंगर उसके एकदम नाक पे था। वो अपने घर वालों पे भी चिल्ला देती थी और घर वालों से बिल्कुल भी मिलती जुलती नहीं थी। वो अपना अलग बैठी रहती थी पूरे समय भर, और कोई घर वालों से लेना देना नहीं, ना कोई खुशी ना कुछ, मतलब बिल्कुल, मतलब वो एक तरीके से उस दुनिया में ही नहीं थी। वो इस तरीके से बिहेव कर रही थी। जिन घर वालों को वो छोड़ना नहीं चाहती थी, जिनसे मिलने के लिए वो शिमला का एक कॉलेज ढूंढती है, आज वो उन घर वालों से ही बात नहीं कर रही है। और आरुषि को ये बात कहीं ना कहीं पता भी चल रही थी कि मैं गलत कर रही हूँ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन वही बात होती है, जब आप ऐसा काम करते हैं तो इसका साइड इफ़ेक्ट भी आपको झेलना होता है। तो ऐसे ही आरुषि जब रहती है तो कहीं ना कहीं घर वाले कहते हैं कि तुम अपने वापस कॉलेज में चली जाओ, तुम्हारा यहाँ मन नहीं लग रहा है। तो आरुषि कहती है हाँ ठीक है, मैं अपने कॉलेज ही चली जाती हूँ, वैसे भी यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा है। तो जो आरुषि होती है उसी के अगले दिन वो अपने कॉलेज चली जाती है। लेकिन 10 दिन बाद उसके मतलब कॉलेज से उसके पेरेंट्स के पास फ़ोन आता है कि देखिए ऐसा है कि जो आपकी लड़की है वो आ नहीं रही है। और वो पूछते कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो कुछ ही 10 दिन पहले चली गई है, वो 10 दिन से क्यों नहीं आई कॉलेज, ऐसा क्या हो गया, वो तो जा चुकी है यहाँ से। तो कहीं ना कहीं उसके घर वाले बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और कॉलेज वाले कहते कि नहीं, वो 10 दिन जो अभी वो गई थी बोल के कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे अपने घर पे जाना है, काम है, तब से वो यहाँ लौट कर नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं जो घर वाले हैं वो डर जाते हैं। और एक दोस्त का नंबर होता है आरुषि का, तो वो उसको फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि ज़रा एक बार चेक करो कि वो हॉस्टल पे है कि नहीं, क्योंकि वो बहुत दिन से कॉलेज नहीं आई। और वो पूछते हैं घर वाले कि क्या हुआ, तुम लोग बातचीत नहीं कर रहे हो, तुम्हें पता क्यों नहीं है क्या है। तो वो बोलते कि वो उसके मतलब बहुत ज़्यादा वो चिड़चिड़ी हो गई थी, चिल्लाने लग गई थी, तो हम लोगों ने उससे बात करना बंद कर दिया। तो हम लोग क्या बस अपडेट ही नहीं है कि वो क्या कर रही क्या नहीं कर रही है। तो वो जाते हैं उसके रूम की तरफ, 4 दोस्त होते हैं आरुषि के जो गिने चुने, वो वहाँ जाते हैं। और वहाँ जाके वो गेट खटखटाते हैं। और जब गेट खटखटाते हैं तो मतलब वो गेट खुला होता है। तो जैसे ही अंदर जाते हैं तो शुरुआत में हॉल पड़ता है। हॉल के जो बगल साइड में है वहाँ पे उसका रूम है, बगल में किचन है और इधर साइड उसका बाथरूम है, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। तो जब वो हॉल की साइड घुसते हैं तो हॉल में बिल्कुल सन्नाटा, कोई लाइट नहीं जल रही है। अंदर जब वो जाती है, अंदर जब आरुषि के फ्रेंड्स जाते हैं तो बेडरूम देखते हैं, बिल्कुल मतलब एकदम सन्नाटा, पूरे घर पे कोई लाइट ही नहीं है, बिल्कुल बेनैना। और इतनी तेज़ बदबू, मतलब इतनी गंदी बदबू आने लगती है। जैसे ही आरुषि के दोस्त उसके कमरे के हल्का सा अंदर घुसते हैं, वो झेल ही रहे होते हैं, सारी खिड़कियां बंद हैं, सब लाइट बंद है, बहुत सफोकेशन वाला एरिया है वो, वहाँ पे कोई इंसान ज़्यादा देर टिक ही ना पाए। लेकिन जब वो अंदर जाते हैं तो वो ध्यान से देखते हैं कि बेडरूम जो है उसके बगल में नीचे साइड आरुषि जो है बिल्कुल
चुपके से ऐसे सहमी हुई सी बैठी हुई है और मतलब सांस ले रही है बहुत तेज़ तेज़ वाली, और कहीं ना कहीं कुछ मंत्र, ये कुछ चीज़ वो बार बार बोलती जा रही है। तो आरुषि के जो दोस्त होते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं इस चीज़ को देख के, और अंदर ही अंदर वो लोग ये सोच रहे होते हैं कि मैं भाग जाऊँ, लेकिन आरुषि उसकी दोस्त है तो वो लोग कहते हैं कि अब आए हैं तो आरुषि का हाल लेंगे। तो वो लोग जाते हैं बहुत हिम्मत करके आरुषि के पास और हाथ रख के बोलते हैं आरुषि आरुषि। तो आरुषि जब उनकी तरफ देखती है तो उनके दोस्तों की एकदम फट के हाथ में आ जाती। क्यों? क्योंकि जो आरुषि कभी भी उसने नॉनवेज टच नहीं किया, वो आज चिकन की एक प्लेट पकड़ी हुई है और उसके मतलब चिकन बहुत गंदी तरीके से उसने जैसे नोचा हो, उसके बालों पे लगा हुआ, हाथों पे लगा हुआ, उसके जो बाल हैं वो लग रहा है जैसे किसी ने मतलब किसी ने नोचे हो, किसी ने मतलब उसने खुद अपने हाथ से अपने बाल नोच लिए हो। कहीं बाल है ही नहीं, कहीं बाल है, और वो एकदम सुकड़ चुकी है और बहुत गंदी जानवरों की तरह वो चिकन खा रही थी। अब उनके दोस्त बहुत डर जाते हैं, वो तुरंत उसके घर वालों को फ़ोन लगाते कि आरुषि को देखिए क्या हो गया है। वो सारी बात बताते, घर वाले कहते कि आप उसको जाने मत देना, उसके साथ ही रहो, हम कल आ जाएंगे, हम ये जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमको सुबह तक का समय लगेगा, तब तक आरुषि को अपने अंडर में रखना, उसका ध्यान रखना, उसको देखते रहना। तो उस आरुषि के जो दोस्त हैं वो उसे जैसे तैसे करके बांध देते हैं और बांध के वहीं पे रख देते हैं और वो लोग वहीं बैठे रहते हैं। फिर आरुषि का एक जो फ्रेंड था आदित्य, उसके पास होती गाड़ी, वो अपने दो दोस्तों को भी बुला लेता है और यहीं से जो आरुषि है उसे वो लोग गाड़ी में बैठा लेते हैं और गाड़ी में बैठा के वो उसके घर पे वो लोग निकल जाते हैं, जो कि 10-11 घंटे का रूट है। वो लोग बिना गाड़ी रोके चलते रहते हैं आरुषि को बैठाए हुए। आरुषि चिल्ला रही है, लग रहा है जैसे कोई एक आत्मा उसके अंदर है, कोई आत्मा उसके अंदर है जो कुछ बोल रही है, कुछ बोलना चाहती है। और आरुषि के फ्रेंड वैसे ही बहुत डरे हैं, वो सीधा भगा रहे हैं, अपने उसके गाँव की तरफ भगा रहे हैं कि जल्दी से जाए और उसे घर पे छोड़ें, पता लगाएं कि आरुषि को ऐसा क्या हो गया है। तो 10-11 घंटे का सफ़र करने के बाद आरुषि के जो फ्रेंड्स हैं वो वहाँ उसके गांव में मतलब उसके घर पे पहुँच जाते हैं, और पहुँचने के बाद वो तुरंत उसके जहाँ पे वो जब जाते हैं तो उसके पापा, उसके चाचा और उसके घर वाले हैं बाकी लोग, तो वो तुरंत आरुषि को देखते तो उनके वो तो एकदम हक्के बक्के रह जाते कि क्या है। आरुषि की जो हालत होती है देखकर वो कहीं ना कहीं एकदम टूट से जाते हैं कि ये क्या हो गया है। तो डर के मारे वो लोग तुरंत एक प्रीस्ट को बुलाते हैं, तुरंत एक पंडित को बुला लेते हैं वो लोग और कहते हैं कि इसको दिखाना पड़ेगा, ये बहुत मतलब इस पर कोई आत्मा या कोई ऐसी चक्कर तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है इस पर आ गई हो। तो वो लेके चले जाते हैं और जैसे ही वो लोग मतलब पंडित आता है वो उस पर गंगा जल छिड़कता है, तो आरुषि जो करती है उससे उसके घर वाले एकदम काँप जाते हैं। आरुषि के जो शरीर होता है उसमें किसी एक आत्मा और आरुषि दोनों एक तरीके से लड़ रहे हैं। आरुषि कह रही है कि मैं मतलब आरुषि जो है मुझे बचाओ कह रही होती है, और एक दूसरी आवाज़ आरुषि से ही आती है जो कहती कि मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगी, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, मैं इसको मार दूंगी, मैं मार के इसको अपने साथ ले जाऊंगी। अब पंडित बार बार गंगा जल डालता है और जो चीज़ें हैं जो ज़रूरत होती हैं जो डालने वाली, तो वो सब डाल के बार बार बोल रहा कि तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन वो बस एक ही बात पे अड़ी हुई है जो आरुषि के अंदर आत्मा है कि मैं इसको ले जाऊंगी। और जो पंडित होता है वो ये चीज़ भी बताता है कि जो आरुषि है उस पर किसी ने जादू किया है, किसी ने उसको मतलब किसी बहुत स्ट्रॉन्ग आत्मा उसके अंदर आई है और ये किसी के थ्रू आई है, किसी चीज़ से हुआ है, क्योंकि आत्मा ऐसे नहीं आती, कुछ ना कुछ किया गया है जो आरुषि के पास ये आत्मा आई है। तो जो पंडित होता है वो कहता है कि मैं एक प्रीस्ट को लेके आता हूँ, एक गुरुजी को लेके आ जाऊँ जो मेरे से ज़्यादा बहुत ज़्यादा विद्या उन्हें प्राप्त की है, वो ही आरुषि के अंदर जो आत्मा है उससे डील कर सकते हैं, उसको भगा सकते हैं। तो ऐसे ही जो आरुषि होती है वो एकदम चीख रही होती, चिल्ला रही होती जब उस पर गंगा जल फेंका जा रहा होता है। तो उसकी जो फैमिली होती है वो उसे बंद कर देती है एक रूम में, और रूम में बंद करके वहाँ पे वो ताला लगा देती है। अब जो आरुषि है वो चिल्लाए पड़ी है, चीख रही है, और बार बार कभी आरुषि बोल रही कि मम्मी मुझे यहाँ से बाहर निकालो, ये मुझे मार देगी, और कहीं ना कहीं
आरुषि के अंदर ही जो वो दूसरी आत्मा है वो कहती मैं इसे मार दूंगी, मैं इसे मार दूंगी। और ये सब चीज़ें सुन के आरुषि के जो माता पिता होते हैं वो सो ही नहीं पाते, ना उसके दोस्त को चैन की नींद आ पा रही होती है। सब कल का इंतज़ार कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि कल गुरुजी आने वाले हैं जो आरुषि को सही करने वाले हैं, और उसके अंदर जो आत्मा है उन्हें भगाने वाले हैं। तो सुबह हो जाती है करीब 9 बजे। 9 बजे जब सुबह होती है तो जो पंडित होते हैं, जो गुरुजी होते हैं, वो एक चक्र टाइप बनाते हैं नीचे, और वहीं पे आरुषि को बैठाया जाता है। अब जो आरुषि है वो एकदम बेकाबू सी हो गई है, अजीब सी, और चिल्ला रही है बार बार। अब जो पंडित है, जो गुरुजी है, वो एक बार उससे यही पूछते हैं कि यहाँ से चली जाओ, इसको छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए वो मैं लाने को तैयार हूँ, तुम्हें क्या चाहिए तुम मुझे बताओ। लेकिन जो आरुषि के अंदर आत्मा होती है वो सिर्फ ये कह रही होती है कि नहीं, मुझे यही शरीर चाहिए, मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। जिस तरीके से मेरी ज़िंदगी छीनी गई है उसी तरीके से मैं ज़िंदगी छीन के किसी और की ज़िंदगी जीऊँगी। तो कहीं ना कहीं आरुषि के माता पिता बहुत डर जाते हैं, उसके दोस्त भी। लेकिन जो पंडित जी होते हैं वो सीधे उसके घर वालों से बताते हैं कि ये जो है, ये आत्मा जो है वो लाई गई है, ये एक तरीके का छल है। तो छल जो है वो क्या था? छल ये था कि जो वो औरत थी वो रात में ऐसे ही छल कर करके, उसका क्या हुआ था कि वो छल करके आत्मा में घुस जाती शरीर के अंदर। तो शरीर के अंदर घुसने के बाद उसका मेन मोटिव यही रहता है कि वो अब अपनी लाइफ आराम से जिए। वो इतनी दिन से इसी खोज में थी और वो रोज़ सीखती थी, क्योंकि जो वो आत्मा थी उसका एक्सीडेंट हो गया था शिमला की रोड पे, और तब से वहाँ पे बहुतों को चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। इसीलिए 8-9 बजे वहाँ पे कोई नहीं आता जाता, क्योंकि सब जानते हैं कि वहाँ पे भूत है। लेकिन एक गलती, एक आरुषि की जो गलती थी वो उस पर भारी पड़ गई, जो उसने मिठाई खाई, उसी से वो आत्मा वहाँ पॉजेस्ड हुई, वो आरुषि पॉजेस्ड हुई थी। ये पंडित जी को पता चल गया, और पंडित जी ने बहुत रिक्वेस्ट और बहुत बोलने के बाद उन्होंने एक पूजा टाइप की कराई, जिसमें जो बकरा होता है उसे काटा जाता है और फिर बकरे को सामने बनाकर जिसके भी आत्मा वात्मा है उसे खिलाया जाता है। तो जब ये आरुषि को पकड़ाया जाता है तो आरुषि बहुत गंदगी से खा रही होती है, वो ऐसे ऐसे करके, क्योंकि वो आरुषि ही वो उसकी आत्मा है जो उसके अंदर है, वो बहुत गंदी तरीके से खा रही होती है। और खाने के बाद जब पंडित जी कहते कि तुम्हारी ये वाली ख्वाहिश भी मैंने पूरी कर दी, अब तुम जाओ, तब भी वो नहीं जाती। अब जो पंडित है वो कहीं ना कहीं गुस्सा आ रहा है, और अपनी जो विद्या जो उसने सीखी है उसका उसने पूरा प्रयोग किया। कैसे? उसने एक धागा लिया, उसने मंत्र फूका, कुछ चीज़ें लगाई, और जैसे ही आरुषि के हाथ पे उसने ये चीज़ बांध दी तो आरुषि आरुषि के अंदर जो दूसरी आत्मा थी उसके हाथ एकदम चलने लग गए, उसको वो तड़प रही थी। पंडित ने एक बार में ये बस कहा कि अगर मैंने एक और बांधा तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। अब जो आत्मा है वो तड़पना नहीं चाहती थी, और वो यही कहती है कि ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। और जब वो गई तो पंडित जी ने फिर से एक धागा और बांधा। अब की बार जो आरुषि थी वो बेहोश होके वहीं पे गिर गई और आत्मा उसकी हट गई। तो इससे क्या हुआ कि जो आरुषि की ज़िंदगी एकदम उथल पुथल बदल गई। क्यों? क्योंकि आरुषि जो किसी से मिलती जुलती नहीं थी, बिल्कुल सोशली एक्टिव नहीं थी, अब वो सोशली एक्टिव है। वो सबसे मिलती जुलती रहती है। कॉलेज में जब भी जाती है तो कोई ना कोई फ्रेंड दोस्त उसके साथ रहता है। अब वो सबसे बातचीत करती है, और कहीं ना कहीं उसे एक ड्रामा भी है, जो उसने गलती की और जो उसने पछताया, जो उसको एक फल मिला उसकी गलती का, आत्मा जो उसके शरीर में आई वो भूल ही नहीं पा रही थी। वो बहुत डिप्रेस रहने लग गई थी। इसीलिए वो डिप्रेशन और अपने डर से बचने के लिए वो दोस्तों का सहारा ले रही थी, फैमिली वालों का सहारा ले रही थी। लेकिन अब जो आरुषि है वो बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर उसमें अभी भी बना हुआ है। लेकिन सब सही है। तो यही कहना चाहते हैं कि कभी भी कोई आपको कुछ खिलाए या रात के समय, तो बिल्कुल दूर हो जाए। और रात में मेरा तो यही कहना है कि हॉन्टेड जगहों से दूर रहे। और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो। धन्यवाद।